नमस्कार, सभी साधकों को प्रणाम और उनके गुरुओं को प्रणाम, यानी गुरु तत्व को प्रणाम। जिंदगी में हम देखते हैं कि जब हम किसी मंजिल को तय करते हैं, लक्ष्य को तय करते हैं और उस ओर बढ़ते चले हुए जाते हैं तो अनेक विपदाएं होती हैं, अनेक समस्याएं आती हैं, लेकिन उनको कैसे पार किया जाए तो इसके लिए हम मार्गदर्शक खोजते हैं, गुरु खोजते हैं, उसके बताए हुए मार्ग पर हम चलते जाते हैं। कहाँ क्या मिलता है, कहाँ क्या समस्याएं आती है, कहाँ क्या नहीं मिलता है, ये भी हमारे पास अपडेट होता है और उस आधार पर हम उस मंजिल की ओर बढ़ते जाते हैं और अंततः हम मंजिल को प्राप्त कर लेते हैं। ये तो जीवन की बात हुई, लेकिन जब हम अध्यात्म मार्ग की बात करते हैं, स्पिरिचुअल बात करते हैं, परम लक्ष्य की बात करते हैं, परम आनंद की बात करते हैं, तो हमारे जीवन का जो परम लक्ष्य है परमात्मा प्राप्ति, उसे हम कैसे प्राप्त करेंगे, इसके लिए सदगुरु का बहुत बड़ा हाथ होता है, बहुत बड़ा महत्व होता है और उसकी कृपा के बिना, उसकी सहायता के बिना, उसकी ट्रेनिंग के बिना, उसके मार्गदर्शन के बिना ये तो संभव नहीं हो पाएगा। तो गुरु की कृपा होना नितांत आवश्यक है, गुरु का साथ होना बहुत जरूरी है, क्योंकि अध्यात्म मार्ग में भी अनेक समस्याएं आती है जो सूक्ष्म भी होती है और उन्हें कैसे पार करना है ये गुरु बराबर बताता है, मार्गदर्शन देता है और सहायता भी देता है। गुरु देह में भी होते हैं और कई बार गुरु देह में नहीं होते हैं, तो दोनों ही परिस्थिति में गुरु तो होता ही है, चाहे वो देह में हो या न हो, लेकिन गुरु तो होता ही है। शिष्य की ओर ध्यान देता रहता है कि उसका शिष्य किस ढंग से अपने परम लक्ष्य को प्राप्त करे। गुरु का बहुत महत्व है। गुरुर् ब्रह्मा गुरुर् विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरुर् साक्षात परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। जीवन की इस यात्रा में जो गुरु का महत्व है वो शब्दों में व्यक्त नहीं किया जा सकता है। हमारी साधना में हम हमेशा यह ध्यान रखते हैं कि गुरु की कृपा कैसे मिले, गुरु कैसे प्रसन्न हो, गुरु कैसे खुश हो और उनकी कृपा मिले। गुरु की सेवा मिलना भी परम भाग्य है, गुरु का साथ मिलना भी परम भाग्य है, गुरु का सानिध्य मिले, इससे बढ़कर और कोई बात हो ही नहीं सकती, क्योंकि गुरु बिना ज्ञान नहीं, गुरु बिना परम लक्ष्य की प्राप्ति नहीं। और सत्य यह कहें तो गुरु के बिना अध्यात्म अधूरा रहेगा। तो गुरु का बहुत महत्व है और गुरु की कृपा हम सभी संपादन करना चाहते हैं, प्राप्त करना चाहते हैं। उसके लिए बहुत जरूरी है कि गुरु क्या चाहते हैं, गुरु की चाहत क्या होती है, ये हमें पता होना चाहिए। संतों की अपनी अपनी भूमिका होती है। इस वीडियो में सदगुरु श्री ब्रह्म चैतन्य महाराज गोंदवलेकर जी ने खुद जब कहा कि मुझे क्या पसंद है, इस वीडियो में, यह महत्वपूर्ण वीडियो में मैं आपके सामने रख रहा हूँ। निश्चित रूप से साधना मार्ग में हर साधक को एक बहुत बड़ा लाभ होगा। पूरा वीडियो देखिएगा और अच्छा लगे तो लाइक कीजिएगा और चैनल भी सब्सक्राइब कीजिएगा, ताकि इसी प्रकार के वीडियो और भी आपके लिए मैं लाता रहूंगा। सदगुरु श्री ब्रह्म चैतन्य महाराज गोंदवलेकर जी कहते हैं, सुख चैन से गृहस्थी करें लेकिन ईश्वर का अनुसंधान भी रखें। और यही मेरा आप सभी से कहना है। कोई भी व्यक्ति मुझे खराब दिखता ही नहीं है। यदि कोई खराब होता तो उसका जन्म इस धरा पर होता ही नहीं। युवाओं से मेरा कहना है, बच्चों से मेरा कहना है कि वो अपने पेरेंट्स का कहना माने, माता पिता का कहना माने, जो भी करें पूरे मनोभाव से करें, ईमानदारी न छोड़ें। छोटे छोटे पौधे को भी खाद पानी बराबर के हिसाब से दिया जाता है तो वह बड़ा वृक्ष बनता है और अनेक लोगों को छाया और आश्रय देता है। उसी प्रकार बचपन में अच्छा आचरण रखें, अच्छी आदतों को सीखें, अच्छी हैबिट्स को सीखें, अच्छा आचरण रखें और आगे चलकर निश्चित रूप से आपका जीवन बहुत बड़ा गौरवशाली होगा। किसी आदमी को यह कहा जाए कि आप अपनी आंख को घर पर रखकर यहाँ पर आओ, तो उसके लिए ऐसा करना संभव नहीं होगा। इसी प्रकार मुझे भी बगैर नाम के रहते नहीं बनता। जहाँ नाम है वहाँ मैं रहता हूँ। मेरे पास आकर यदि कुछ सीखना ही है तो वह सीख यह लीजिए कि हम चिंता न करें, हम ईश्वर सब करता है, यह धारणा मन में रखते हुए काम करते रहिएगा। चिंता मत करिए। हर अवतार में भगवान किसी एक के लिए अवतरित हुए, बिल्कुल ठीक इसी तरह से किसी एक जीव का भी उद्धार हो सके
तो यह आनंद की बात होती है। आप इतने कष्ट उठाकर मुझसे मिलने आते हो, मेरी बात सुनते हो, मेरे सानिध्य में रहते हो, लेकिन जब आप कुछ नहीं पाते हो और आप ऐसे ही वापस चले जाते हो, इसका मुझे दुख होता है। मेरे पास जो है वह व्यावहारिक संसार में आपको कहीं मिलेगा नहीं, वह है ईश्वर का नाम और ईश्वर के नाम के प्रति प्रेम। मैंने आज तक मेरे गुरु की आज्ञा का कभी उल्लंघन नहीं किया। गुरु जो बोले वो माने और गुरु साक्षात परब्रह्म है ऐसा मानकर साधना करें। मेरे लोग व्यर्थ चिंता न करें, मैंने उनकी जिम्मेदारी ली है, उन्होंने मुझ पर श्रद्धा रखना चाहिए। आप में से जब कोई भी व्यक्ति चिंताग्रस्त होता है तो मेरा मन भी अस्वस्थ हो जाता है, और मेरे मन में यह अस्वस्थता कहाँ से आई इसकी तलाश में करता हूँ और मुझे उस आदमी का पता लग जाता है। तो चिंता न करें, आनंद के साथ गृहस्थी करें और भगवत नाम लें, यही इच्छा है। सद्गुरु श्री ब्रह्म चैतन्य महाराज गोंदवलेकर जी ने स्वयं इन बातों को कहा हुआ है। ये बातें जब हम सुनेंगे, समझेंगे और अपनी साधना में तल्लीन रहेंगे तो निश्चित ही रूप से लाभ होगा। आप सभी का जीवन आनंदमय हो, सफल हो, नाममय हो, इसी शुभकामनाओं के सहित आपका मित्र चंद्रशेखर तापी। प्रणाम, नमस्कार।